तो तुम्हारे कि उसमें मैं कहूंगा कि जिस इलाके में ये लोग पनपे, पेरियार और अन्नादुरई और करुणानिधि और सब लोग, उस इलाके में सर्वाधिक हिंदू मंदिर हैं। यतिमा, तमिलनाडु का जो राजस्व है पर्यटन का, उसमें सर्वाधिक योगदान हिंदू मंदिरों का है। क्या ये क्या उखाड़ लिए? ये क्या कुछ उखाड़ लिए? नहीं ना, नहीं ना। और उसी तमिलनाडु में मेरा तो अवसर रहा मिलने का ऐसे लोगों से। क्या यूपी में नहीं है इतना? प्रशांत जी नई जानकारी दे रहा हूं, जितनी जहां वहां राहु काल है, क्या इनके बाबा के समय में भी राहु काल पे पूरा तमिलनाडु बंद हो जाता था? तो जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में जैसे वो तमिलनाडु के बेटे का बयान आया था कि सनातन डेंगू मलेरिया और पता नहीं क्या क्या उसने बकवास की। तो इसी मामले को लेकर भी यह मुद्दा बहुत गर्म आया हुआ है। और जो अभी हम राष्ट्रवादी और हिंदूवादी पत्रकार अग्निहोत्री जी के लिए जो डिबेट आई है, जिसमें उन्होंने खुल के कहा है कि इस तरीके से तमिलनाडु जो पूरा है वो मंदिरों के पैसे पे, यानी कि मंदिरों पे जो दान आता है वो सारा का सारा पैसा सरकार के ऊपर जाता है। उस पैसे के ऊपर ऐश करके, यानी कि हिंदुओं के पैसे पे ऐश करके और हिंदुओं को मारने का, उनका नरसंहार जनसंहार करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्हीं को गाली दी जा रही है। तो किस तरीके से उन्होंने इस बात का कड़ा विरोध किया और किस तरीके से ऐसे नेताओं की बखिया उधेड़ी है कि वो सनातन के बारे में उल्टे सीधा बोले और ऊपर से हिंदुओं के पैसे पे ऐश करे। तो ये डिबेट देखने में आपको बहुत आपके नॉलेज भी बढ़े किस तरीके से हिंदुओं का इस्तेमाल किया जाता है अपनी अयासी के लिए, और बाद में हिंदू को उनके धर्म को गाली दी जाती है। तो इसको देख के मुझे बहुत बुरा लगा। अगर आपको भी बुरा लगा तो आपको ये डिबेट जरूर देखनी चाहिए कि किस तरीके से हिंदुओं के पेट में खंजर घोंपने की साजिश है और उनसे पैसे लेके उन्हीं के पैसे का इस्तेमाल करके उन्हीं को मारने की, उन्हीं के बच्चों को मारने की साजिश है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो चलिए शुरू। इनके पिताजी के समय में भी और ये लाल जो आए नए उदयनिधि, इनके उदय होने से के बाद भी वहां राहु काल माना जाता है। क्या कौन है पेरियार और क्या बेच रहे हैं? यतिमा, मैंने तो तमिलनाडु की हकीकत बता दी। यूपी छोड़ो, गुजरात छोड़ो, वृंदावन छोड़ो, काशी छोड़ो, मथुरा छोड़ो, क्या अयोध्या छोड़ो, तमिलनाडु में ये हो रहा है। अमिताभ जी, ये एक मात्र बयान नहीं है। देखिए, जब सनातन को कोई डिमोलिश करने की बात करता है तो एक गंभीर विषय ये भी है कि ये ऐसी ताकतें हैं जो देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। अभी मैं आप ही के साथ डिबेट पे थी जब चंद्रयान लैंड किया चंद्रमा पर, और उस समय पूरे भारत में एक प्रसन्नता का माहौल था। लेकिन इन लोगों को वो भी पता नहीं है, क्योंकि भारत प्रोग्रेस की मार्ग पर आगे चले, भारत में ये वैमनस्य की भावना समाप्त होने लगे, ये लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। अभी दानी जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे और मैं इसकी समर्थक हूँ कि आप खुद उनको जमीन दे रहे हैं खड़े होने के लिए बीजेपी को। तो इसमें आप फिर क्यों परेशान होते हैं? जब सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक, अमिताभ जी हो सकता है आपने वो पढ़ा हो विधेयक, इतना विध्वंसक विधेयक, देश को तोड़ने वाला विधेयक, जिसमें लिंग्विस्टिक भाषाई आधार पर भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, उस समय आपको ये याद नहीं आया कि भारत में सनातनी भी रहता है। और आज जब 100 करोड़ सनातनी अपनी शक्ति को पहचानने लगा, अपने लिए अपने प्रति जागरूक होने लगा, तब आप इस तरीके के बयान देते हैं कि सनातन का समूल विनाश कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप दुविधा में हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मती पहले हर गई, यही कहा जा सकता है मेरी तरफ से। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बयान से कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हल हो सकती है। ये सिर्फ वो ताकतें हैं जो देश को विध्वंसक मार्ग पर आगे धकेलना चाहती हैं। इन ताकतों पर लगाम लगनी अनिवार्य है और इनको रोका जाना चाहिए। एक संवैधानिक पद पर बैठकर आप देश में, भारत जैसे देश में जिसका मूल ही, जिसकी आत्मा ही सनातन है, उस पर आप प्रहार कर रहे हैं, तो इन पर कार्रवाई तो होना बनता है। और अमिताभ जी, कोई जमीन इनको मिलने वाली नहीं है, ये भी तय है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं अपनी जगह है। राजनीति करने के लिए आप बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन लगता है कि मुद्दे समाप्त हो गए, सिर्फ सनातन एक मुद्दा रह गया, क्योंकि सनातनियों ने खड़े होकर दिखाई है। दो चीजों का अंतर यतिमा जैसे लोगों को भी समझना चाहिए, यानी जो साधु संत हैं। नेहरू के समय में कार्रवाई पेरियार पर इसलिए नहीं होती थी क्योंकि डर जाते थे नेहरू जी। हालांकि नेहरू जी ने पेरियार के लिए क्या कहा, वो मैं दो शब्द उद्धृत कर दूं। उन्होंने कहा था आप मूर्ख हैं और अभद्र हैं, अंग्रेजी में कहा था, मैं हिंदी में बता रहा हूं। क्या नेहरू से पेरियार के लिए कि आप मूर्ख हैं और अभद्र भी हैं, ठीक। लेकिन कार्रवाई इसलिए नहीं करते तो सोचते बवाल हो जाएगा। क्या अब परिस्थिति दूसरी है, भारत बदल गया यतिमा। अब अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इसलिए नहीं होगी, चलो आप बोलते रहोगे तो इधर बिजली पैदा होगी तो उधर हम अपने जनरेटर में ले लेंगे, क्या तब तो आप बच सकते हो। डरने डराने वाला माहौल नहीं है भारत में ना। और नहीं तो कोई दूसरा पेरियार बनकर दिखा दो, कोई दूसरा पेरियार बनकर दिखा दे ना, चला दो आंदोलन, देखो आनंद। वो दौर बीत गया, अब वो संभव नहीं। प्रशांत पटेल, अच्छा कई बार क्या मैं समझ नहीं पाता हूं कि आपकी पार्टी की पत्री में कौन से ग्रह बैठे हैं। एक तो होता है कोई लड़का पढ़ेगा मेहनत करेगा तो फर्स्ट आएगा, आपके में तो ऐसा बाली वाला योग लग रहा मुझे गुरु, नहीं कि जो सामने आएगा उसका आधा बल पहले खींच लो, चुनाव क्या लड़े।
अब बैठे ठाले सब ठीक चल रहा था, खड़गे जी बेचारे सब आप बंबई में वो इतना बड़ा अधिवेशन किए, करोड़ों रुपया खर्च किया, मेहनत हुई और लंका लग गई। मैं तो इस उसमें हूं कि अभी तो मोदी जी उतरे नहीं, अभी तो इशारा है, इशारे में ये कहर बरपा है। और जब वो उतरेंगे जयपुर में रैली करने और रायपुर में और भोपाल में, तब क्या होगा प्रशांत जी? देखिए, ये तो कांग्रेस का विपक्ष का चरित्र है। हर बार फिर चुनाव परिणाम आएगा, फिर दोष देंगे ईवीएम को, फिर कहेंगे उनको पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है। सांप्रदायिकता की राजनीति तो किन लोगों ने स्टार्ट की है? विपक्ष ने स्टार्ट की है। हम अगर उसको जवाब देंगे तो कहेंगे आप लोग सांप्रदायिक हैं। रवि राणे साहब पेरियार की राजनीति की बात कर रहे थे। राणे साहब संभवतः अम्बेडकर साहब के फॉलोअर होंगे, और अम्बेडकर साहब ने किताब लिखी शूद्र कौन, हु आर शूद्राज। उसमें उन्होंने डिटेल में बताया है किस तरीके से कि भाई आर्य द्रविड़ कोई अलग अलग नहीं है, सब लोग यहीं के निवासी हैं। और उन्होंने वेदों का उदाहरण करके लिखा है। तो अम्बेडकर जी विद्वान थे, कोई बिना पढ़े कोई इस तरह की हवाई बातें नहीं करते थे। और आज आप देखिए अम्बेडकर साहब की मूर्ति आपको पूरे तमिलनाडु में नहीं मिलेगी। पेरियार के चेले क्यों नहीं अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाते हैं? आज स्वतंत्र भारत में अम्बेडकर साहब से बड़ा कोई अनुसूचित वर्ग का विद्वान है, उनका ऐसे हुआ है क्या? कोई नहीं हुआ। सभी लोग सम्मान करते हैं, सभी जाति धर्म से परे होकर के अम्बेडकर साहब का सब लोग सम्मान करते हैं। सभी सरकारी विभागों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री सब जगह अम्बेडकर साहब की फोटो लगती है। तमिलनाडु में क्यों नहीं लगती भाई अम्बेडकर जी की फोटो? बाकी जिन 3 लोगों की फोटो लगती है उनका क्या योगदान है देश के विकास में? ये बस इन लोगों से जो कथित दलित चिंतक है उनसे पूछा जाना चाहिए। हिंदू धर्म पे सवाल उठाते हैं जनाब। आप बताइए, जब बामियान में बुद्ध जी की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी तालिबानी द्वारा, तब आप क्यों नहीं बोले? आज पाकिस्तान में सबसे अधिक जो अत्याचार हो रहा है, जो वहाँ पे जो हिंदू बचे हुए, केवल अनुसूचित वर्ग के बचे हुए 99%, बाकी लोग तो छोड़ के चले गए, वो बेचारे नहीं आ पाए, तब आप क्या जीवा सिल जाती है? अब यहाँ पे कमियों पे सवाल उठा रहे, ठीक है, लेकिन आज तो जनाब संविधान का राज है। आप ही संविधान करते हैं। संविधान ने तो सबको आपको बराबरी का अधिकार दे दिया ना। आप जिस संप्रदाय को मानते हैं मानिए, कि कोई यहाँ कोई है नहीं, कोई हिंदू मानिए। यहाँ कोई नहीं कह रहा कि आप मंदिर जाइए, कोई पुजारी नहीं बुला रहा, भगवान नहीं बुला रहा कि आप मंदिर आइए, मत जाइए। आपकी इच्छा है जाइए, नहीं इच्छा है नहीं जाइए। आपको नहीं उसमें आपको सहभागिता प्रतीत हो रही है। लेकिन आप लोग केवल एजेंडे के तहत कुंठा से ग्रसित होकर के केवल एक पक्ष को गाली देने का काम कर रहे हैं और अपना ही केवल अहित करने का काम कर रहे हैं। उससे कोई दूसरे का हित नहीं हो रहा। आप जैसे कुछ चुनिंदा लोग हैं, बाकी सारे लोग नहीं आपकी तरह, आपके विचार वाले सारे लोग होते। और भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें न पा करके बैठी होती। आज देश के चाहे पहले राष्ट्रपति कोविंद साहब थे या तिरुपति अभी जो मैडम जो बनी राष्ट्रपति जी, पहले राष्ट्रपति बनी, सबसे पहले तिरुपति गई। आपकी अगर विचारधारा से मानने वाली होती तो फिर नहीं जाती मैडम। लेकिन आप लोग का स्वयं कोई आधार नहीं, केवल इस तरह कुंठा से ग्रसित होकर के आप केवल वर्ग को ही अहित करने का काम कर रहे हैं। गौतम राणा साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आती भाई, किसी ने ऐसा कानून बनाया क्या कि रामायण सब लोग पढ़ेंगे, जो रामायण ने पढ़ेगा उसको राशन नहीं मिलेगा? नहीं ना। लेकिन तब इस बात की क्या जरूरत थी? हम आज सुबह सो के उठे, तबियत थोड़ी टोटे हो रही, आज रामायण को खरी खोटी सुनाएंगे। इस बात की आजादी क्यों मांगते हैं कुछ लोग, और इस बात की आजादी मिलनी क्यों चाहिए? हाँ, मैं उस साहसी को जरूर सैल्यूट करूंगा जो ये कहे कि अग्निहोत्री जी मैंने सारे धर्म ग्रंथों का पोस्टमार्टम किया है, इसलिए रामायण का भी करूंगा। चलो उसको 1% मान भी लें। क्या जो इतने डरपोक हैं, दूसरे धर्म ग्रंथ की फोटो तक नहीं देखते अंधेरे में भी, क्या वो भी रामायण पर रेले पड़े हैं? क्या वेद पे, पुराण पे, स्मृति पे, बोले इन पे बोलेंगे? और उनसे पूछो भैया हमारे यहां तो चलो हजारों किताबें हैं, कहां तक बोलोगे? जहां एक है वहां कुछ रोशनी डालो तो कहते देख लो, इसी बात कह रहे हो। वो तुम्हारे ये हिपोक्रेसी नहीं है क्या? गौतम राणा जी, आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। नहीं, मैंने सिर्फ इतना सा सवाल पूछा कि जहां कई लाख धार्मिक पुस्तकें हैं जिस धर्म में, क्या भजन से लेके और श्लोक तक, उन पर सब टिप्पणी कर रहे, जहां इतनी सारी चीजें हैं, और जहां एक एक किताब है वहां कोई नहीं ज्ञान दे रहा। हम ऐसा ही आदमी ढूंढ रहे हैं टार्च लेके, ऐसा कोई संभावी मुझे मिले समदृष्टा जो कहेगा अग्निहोत्री जी देखिए मैंने क्रिश्चियनिटी, बौद्ध, नव बौद्ध, हिंदुइज्म और इस्लाम सब पर प्रहार किया है। ऐसा नहीं मिला। नहीं, यही तो प्रश्न है। हिपोक्रेसी है यहाँ, मतलब नहीं, जो जिस हिंदू की आप बात कर रहे हैं, पहले हिंदू की बात कर रहे हैं, वो क्या इस पे अटैक करने वाला या इसकी कमियां निकालने वाला हिंदू है कि नहीं है? प्रश्न ये है। अगर इसकी कमियां निकालने वाला हिंदू है और हिंदू में गिना जाता है, जो 90 करोड़ की संख्या, 100 करोड़ की संख्या काउंट हो रही है, ये उसमें आते हैं कि नहीं आते? और आते हैं तो ये इनका विशेषाधिकार है, उस पर वो टिप्पणी कर सकते हैं। जो उसकी कमियां हैं, जो उसकी त्रुटियां हैं, अभी धर्मगुरु बता रही थी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के कमेंट करे, तो आपको एक कमेंट तो जरूर करना चाहिए। विवेक देवराय, आर्थिक सलाहकार प्रधानमंत्री का, वो संवैधानिक पद पे नहीं बैठा है क्या? उसने कहा संविधान बदल दिया जाना चाहिए, फिर क्यों जवाब नहीं? आप लोगों की खुद खोलनी चाहिए। इसमें भी विरोध दर्ज होना चाहिए। तो अगर हिंदू में वो काउंट किया जा रहा है तो हिंदू के कमियों को उजागर करना उसका विशेषाधिकार है, उसे करना भी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति मुस्लिम है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, यहूदी है, निश्चित तौर पर उसका कोई हक नहीं है। और जब भी कोई देश हमारे देश की उपलब्धि पे कोई टिप्पणी करेगा तो निश्चित तौर पे हमारे लिए दुश्मन का काम करेगा। हमारा प्रधानमंत्री कोई हो सकता है, सरकारें आती है जाती है, लेकिन देश की उपलब्धि पे किसी को करने का अधिकार नहीं है। ठीक बात। दानिश भाई, मेरा सवाल अनुत्तरित ही रहा कि
अव्वल तो आप जिस विषय के विद्वान नहीं हैं उस पर मत बोलिए, ठीक है? और अगर बोलिए तो इतना साहस रखिए कि बस सब पर बोलिए। अगर आप मानते हैं कि आप इंटेलेक्चुअल हैं सोसाइटी में, बोलिए जी हम तो विद्वान हैं, हमें जात धर्म से क्या लेन देन, हम तो सब पर बोलेंगे, हमने सब पढ़ा है क्या, तो सब पर बोलिए। ये पिक एंड चूज नहीं करिए, तनाव नहीं बढ़ाइए। दानिश कुरैशी जी, देखिए, मैं पहले ही बता चुका कि दरअसल इन सारी चीजों पर जिस पर आपकी मास्टरी नहीं है या जो चीज आप एक्सेप्ट करते हैं उन चीजों पर, अगर रिलीजन की बात की जाए, मजहब की बात की जाए, तो भाई मुझे चाहिए कि भाई मैं अपने मजहब पे बोलूं तब तो ठीक है, या अगर किसी का अच्छा बोल सकता हूं तो बोलूं, और अगर अच्छा नहीं बोल सकता तो उसमें बुराई से बचने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए कि अगर मैं बाय रिलीजन मुस्लिम हूं और अगर मैं क्रिटिसिज्म करता हूं तो करिए, सबसे पहले तो आप जहां है वहां पे करिए, बजाय किसी और के मजहब की बात करने की। लेकिन फिर मैं एक बात यही दोहरा रहा हूं कि देश की जो राजनीति है उसके अंदर में धर्म को बीच में लेकर आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब तक आप इन दोनों चीजों को मिक्सअप करते रहेंगे तो देखिए लोगों के अंदर में गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि आप किसी के मजहब के लिए बोलेंगे, आप मेरे मजहब के लिए भी बोलेंगे तो भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, या मैं आपके मजहब के लिए कहूंगा तभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सवाल यह है कि लोगों के दिलों में गुस्सा बनेगा। हमारे देश की तरक्की का सबसे बड़ा मापदंड यह होना चाहिए कि हमारे यहाँ दो चीजें बन रही हैं, एक तो नेता जो हैं वो क्या कहते हैं मजहबी बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से जब रिएक्शन होता है तो अवाम की तरफ से भी अपनी सोच और समझ बढ़ाने के बजाय रिलीजियस बात, हमारा मुल्क जो है, हमारा देश की अगर बात की जाए, यहाँ तमाम धर्म के लोग हैं और हर आदमी अपने मजहब से जुड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि एक आम इंसान चाहे किसी भी मजहब का हो, उसकी प्राइमरी, मैं 10 सेकंड, उसकी प्राइमरी सोच ये है कि भाई मेरे मजहब से ऊंचा दूसरा कुछ नहीं होता, तो बाकी सारी चीजें जो हैं वो सेकेंडरी हो जाती हैं। तो हमारा जो वो होना चाहिए, तरक्की का जो मापदंड होना चाहिए, उसके बजाय जब हम उस पर आ जाते हैं रिलीजन के ऊपर, तो वो चीजें नुकसानदेह होती है दो तरीके से। एक तो पॉलिटिकल नेता इस तरीके की बात कर रहे हैं, और दूसरा आवाम को भी जो मिलना चाहिए उसके बजाय वो रिलीजियस सेंटीमेंट के साथ में ज्यादा अग्रेसिव जाती है, जो परिणाम के लिए अच्छा नहीं है। दानिश जी ने जो बात कही ना उस पर मैं एक टिप्पणी करके फिर एक कड़ा सवाल यतिमा से लूंगा, क्योंकि इधर वालों से भी कभी कड़ा सवाल होना चाहिए, सत्य तो बड़ा कड़वा होता है। लेकिन दानिश भाई के उसमें मैं कह दूं, दानिश भाई रोटी सब्जी दाल चावल कढ़ी दही बड़ा बनाने में बहुत मेहनत लगती, बहुत टाइम लगता है। क्या मैगी गर्म पानी में डालो ऐसे ऐसे हिलाओ बन गई क्या? ऐसे अल्ल बल्ल बयान मैगी है, 2 मिनट में मजा देते हैं, इसलिए सब बोल रहे हैं। जिनको ABCD नहीं पता वो भी ज्ञान दे रहे हैं क्या? जिनसे बुला के बैठा लो भैया 4 बातें बताओ किसी भी मजहब में, उसके रहस्य बताओ, कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये टीवी की बलिहारी है, बोले ठीक है ये जहां दिखी कैमरा वहां भाषण देना शुरू कर दिया, नहीं वो उसी का। यतिमा एक बात में समझ नहीं पाया, अभी नई संसद का वो हुआ था उद्घाटन, इसी तमिलनाडु से अधीनम व्यवस्था के साधु संत बड़े बड़े रुद्राक्ष और जटाजूट वाले बलकल धारण किए हुए आए थे दिल्ली। क्या देश ने उनका बड़ा मान किया, सम्मान किया, सेंगोल लिया, बाबा को प्रणाम किया है, धूप दीप दिखाया। क्या वो बाबा सब कहां चले गए? अब वो एक बयान भी नहीं जारी किया, अंदर से ही कर देते, बाहर ना आते मान लो डर के, नहीं अंदर ही चुपचाप किवाड़े बंद करके रखते अधिनियम का, लेकिन अंदर से ही एक रिलीज फेंक देते बाहर। नहीं बिल्कुल अमिताभ, जब वो दिल्ली तक एक बार सुन लीजिए, जब वो दिल्ली तक आ सकते हैं, यहां फोटो खिंचा सकते हैं, ANI को बाइट दे सकते हैं, मंत्र सुना सकते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती ग्रहण कर सकते हैं, फल केला मिष्ठान ग्रहण कर सकते हैं, तो अब उनको बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था कि सनातन को खत्म कर देंगे की बात आई? तो काशी से बोल रहे हैं जितेंद्रानंद सरस्वती, क्या अभी मुक्तेश्वरानंद बोल रहे हैं, अयोध्या से सत्येंद्रनाथ जी महाराज बोल रहे हैं, क्या रविंद्रपुरी गिरी जी महाराज बोल रहे हैं अखाड़ा परिषद से, क्या और अधिनम वाले बाबा कहां हैं?